मेरा नाम रेन वैलेरेट है। मैं इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एक छात्र हूँ। मैं एक नोबल हूँ और दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान भी। लेकिन सच कहूँ तो मेरी जिंदगी लंबे समय से बस निराशा में ही बीत रही थी। मेरे परिवार के बाकी लोग बड़े बड़े कारनामे कर रहे थे और मेरे पास क्या था? एक ब्रॉन्ज ट्यूलिप, एक साधारण सा फूल। वो मेरा पहला स्पिरिट बीस्ट था, लेकिन वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। उसकी वजह से मैं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता था। सबको लगता था मैं पूरी तरह फेल हूं। मेरे साथ बस एक ही इंसान था जो मुझ पर भरोसा करता था, मेरी मेड हाया। वो बचपन से मेरी देखभाल कर रही है। मेरे भविष्य और एकेडमी के एग्जाम्स को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा भरोसा था कि कुछ खास होने वाला है। और वो हुआ, एक ही पल में। मैं और हाया बालकनी में खड़े थे, तभी अचानक मेरा ट्यूलिप सोने जैसी रोशनी में चमकने लगा। और फिर मेरे दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी। मैंने एक खास ताकत जगा ली थी, फीमेल स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से मैं फीमेल स्पिरिट बीस्ट को ट्रेन कर सकता था और उन्हें बेहद खास ताकतें मिल सकती थीं। उसी पल मेरा ट्यूलिप सीधा ब्रॉन्ज 2 स्टार तक पहुंच गया और उसे एक असली स्किल मिली, एम्पावरिंग पेटल। इस स्किल से हर दिन एक ऐसा पंखुड़ी बनती है जो दूसरे स्पिरिट बीस्ट को जबरदस्त ताकत दे सकती है। तभी मुझे समझ आया, मेरा ट्यूलिप बेकार नहीं था। वो तो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट था जो आगे चलकर क्वीन भी बन सकता था। सिस्टम ने यह भी बताया कि मैं अपने पेट से बातचीत या प्यार भरे इंटरैक्शन से पॉइंट्स कमा सकता हूं। टेस्ट करने के लिए मैंने ट्यूलिप को हल्का सा चूम लिया। तुरंत सिस्टम बोला, एक रिवॉर्ड मिला और बताया कि ट्यूलिप शर्मिंदा भी है और खुश भी। मैं सन रह गया। मुझे नहीं पता था कि कोई पौधा इतनी इंसानी फीलिंग्स रख सकता है। अब इस नए सिस्टम और बदले हुए ट्यूलिप के साथ मुझे यकीन हो गया था कि मैं भी अपना टाइटल और अपनी जमीन कमा सकता हूं। एक सच्चे बीस्ट मास्टर की मेरी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। ट्यूलिप के लेवल अप के बाद मैं अपने मेंटर सेलेना से मिलने गया। जाने से पहले हाया ने मेरी पेचीदा नोबल यूनिफॉर्म पहनने में मदद की, जो आज तक मुझसे खुद नहीं संभलती। एकेडमी से गुजरते वक्त मुझे साफ दिख रहा था कि नोबल्स और कॉमनर्स के बीच कितना फर्क है। हम नोबल्स लग्जरी में रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आम लोगों को बेवकूफ़ी लगते हैं, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी लड़ाइयों को टाइम वेस्ट माना जाता है। मैं सेलेना के भव्य एस्टेट पहुंचा, ऐसी जगह जहां आम स्टूडेंट्स कभी नहीं आते। एक खूबसूरत हॉल में बैठा हुआ मैं उनके पियानो की मधुर आवाज सुन रहा था। जब वो सामने आई, उनकी मौजूदगी ही अलग थी। चांदी जैसे सफेद बाल, नुकीले एल्फ कान और उनके साथ सुनहरे 9 स्टार ट्विन साउंड बटरफ्लाइज। सेलेना चौंक गईं जब उन्होंने देखा कि मेरा ट्यूलिप, जिसे कभी एकेडमी का सबसे कमजोर स्पिरिट कहा जाता था, अब रैंक अप कर चुका था। उनकी एक तितली मेरे फूल पर बैठी और कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्यूलिप के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस थी और वो और ज्यादा प्यार चाह रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी भी स्पिरिट बीस्ट की असली क्षमता की पहचान उसकी बुद्धि से होती है। मेरा ट्यूलिप तो सेलेना की तितली को एक सुनहरी पंखुड़ी तोहफे में भी दे बैठा। मैंने सेलेना को बताया कि मैं अब दूसरा स्पिरिट बीस्ट चाहता हूं, एक ऑफेंसिव टाइप, ताकि मेरी टीम बैलेंस हो सके। उन्होंने बताया कि ट्यूलिप की वजह से मेरी कॉन्ट्रैक्ट बुक अब ब्रॉन्ज 2 स्टार हो चुकी है, इसलिए मैं उसी लेवल का नया बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये मुलाकात इस बात की पक्की निशानी थी कि मैं सही रास्ते पर हूं और मेरा बेकार ट्यूलिप असल में कितना खास है। सेलिना ने मुझे आगे का रास्ता समझाया। उन्होंने कहा, अगर मैं जल्दी ताकत चाहता हूं तो फायर टाइप ठीक रहेगा, लेकिन लंबे समय के लिए मर्मेड सबसे बेहतर है। मर्मेड और मेरा ट्यूलिप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइट टाइप और भी अच्छा होता, लेकिन मुझे पता था मेरे पिता उसके पैसे नहीं देंगे। आखिर उनके 19 बच्चे हैं और मैं उनके लिए बस एक औसत ब्रॉन्ज लेवल स्टूडेंट हूं। फिर वो मुझे खूबसूरत सफायर पूल के पास ले गई। वहां मैंने उसे देखा, एक छोटी सी मर्मेड, हथेली जितनी बड़ी, हल्के नीले बाल और उसकी पूंछ तारों जैसी चमक रही थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, पीली और मुश्किल से सांस ले पा रही थी। सेलेना ने कहा कि उसकी पोटेंशियल इतनी गिर चुकी है कि उसे पालना अब बेकार है। लेकिन तभी मेरा सिस्टम एक्टिव हो गया और जो सच उसने दिखाया वो सेलेना भी नहीं देख सकती थी। ये कोई नाकाम प्रयोग नहीं थी, ये थी स्टारलाइट मर्मेड, जिसकी पोटेंशियल पूरी 8 स्टार थी। मेरे सिस्टम के हिसाब से वो आगे चलकर एक डिवाइन स्टारसीड सॉन्गस्ट्रेस बन सकती थी। ये जानकर मेरे अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट दौड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिस्टम वहां भी काबिलियत देख सकता है जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट मेंटर्स सिर्फ नाकामी देखते हैं। मैं पानी के किनारे गया और धीरे से उस छोटी सी जीव को छुआ। जब मैंने महसूस किया कि उसने अपना गाल मेरी उंगली से रगड़ा, तभी मुझे समझ आ गया, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता।
मैंने बहुत संभल कर उसे पानी से उठाया और अपनी हथेलियों में ले लिया। आज से ये भूला बिसरा खजाना मेरी दूसरी स्पिरिट पेट बनने वाली थी। जैसे ही मैंने उस नन्ही जलपरी को पकड़ा, उसने अपनी जिंदगी मुझसे बांधने का फैसला कर लिया और मेरी कंपेनियन स्पिरिट पेट बन गई। ये इतना गहरा बंधन था कि मेंटर सेलेना भी हैरान रह गई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब हमारी किस्मत हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। मैंने उसका नाम रखा विवियन। उसकी मौजूदगी से मुझे इतने स्टार रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले कि मैं एक रेयर आइटम खरीद सका, स्प्रिंग ऑफ लाइफ ड्यू ड्रॉप। डॉर्मेट्री लौटने पर मेरी मेड हाया विवियन की क्यूटनेस देखकर खुशी से उछल पड़ी। जैसे ही मैंने विवियन को ड्यू ड्रॉप दिया, वो तुरंत बदल गई। उसकी सेहत पूरी तरह ठीक हो गई, उसकी छुपी हुई ताकत जाग गई और उसने स्टार शावर ब्लेसिंग जैसी पावरफुल स्किल सीख ली। जब उसने ये स्किल इस्तेमाल की तो कमरे में सितारों जैसी रोशनी की बारिश होने लगी। हाया और मैं दोनों तरोताजा हो गए और मेरा ट्यूलिप तो और भी तेजी से बढ़ने लगा। मेरी दोनों स्पिरिट पेट्स के साथ जिंदगी बहुत सुकून भरी है। हालांकि कभी कभी दोनों एक दूसरे से थोड़ा जलती भी है। दोनों ही काफी जिद्दी हैं। डार्क कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। उस शाम विवियन भी हाय और मेरे साथ रिलैक्सिंग बात के लिए आ गई। पानी टाइप स्पिरिट होने की वजह से वो गुनगुने पानी में खूब मजे कर रही थी। अगली सुबह अकेडमी का माहौल अचानक गंभीर हो गया। सुपरवाइजर्स ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिशंस की घोषणा कर दी। ये मिशंस हमें पूरे एम्पायर में ले जाने वाले थे, जहां असली लड़ाइयां होंगी। मेरे लिए दाव बहुत ऊंचा था। अगर मैं इन मिशन से काफी स्टार्स कमा पाया तो अपने देश में मुझे एक रॉयल टाइटल भी मिल सकता था। एक कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के तौर पर मुझे एक चोर की जरूरत थी, ताकि मेरी स्पिरिट पेट्स को उनकी पूरी ताकत तक पहुंचाने के लिए जरूरी रिसोर्स मिल सके। जल्द ही मैं एक हरे भरे मैदान में मेंटर सेलेना और 2 कॉमनर लड़कियों के साथ खड़ा था। ये मेरी टीममेट्स थीं। एक हाथ में ट्यूलिप और दूसरे में विवियन पकड़े मैं अपने पहले मिशन के लिए तैयार था। सेलेना ने विवियन को हैरानी से देखा, लेकिन प्रोफेशनल बनी रहीं। उन्होंने हमें कैजुअल कपड़ों में बदलने और उनके पीछे चलने का आदेश दिया। एक लेजेंडरी बीस्ट मास्टर बनने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मेरी जर्नी अब मैदान में उतर चुकी थी। रायन अपने क्वार्टर्स लौटा और हाया की मदद से जल्दी से सादे कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपनी रोज की दिनचर्या शुरू की। उसने प्यार से ट्यूलिप की पंखुड़ी को चूमा, फिर छोटी सी जलपरी विवियन के गाल पर हल्की सी किस दी। डिंग! आपकी स्पिरिट पेट्स ट्यूलिप और विवियन अपने मास्टर का स्नेह महसूस कर रही हैं। वे शर्मीली हैं लेकिन खुश हैं। रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स, कुल पॉइंट्स 30 पॉइंट्स। रायन ने एक ट्यूलिप की पंखुड़ी तोड़कर विवियन को खाने के लिए दे दी। विवियन खुशी खुशी रायन की गोद में बैठकर उसे खाती रही और हल्की सी धुन गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद रायन वापस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। सेलेना ने उसे देखा और हल्के से सिर हिलाया। हमारा अगला ठिकाना एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट में एक अनइनहेबिटेड इलाका है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी ताकि तुम कोई सही वाइल्ड स्पिरिट पेट ढूंढ सको। सच में मेंटर? छोटे भूरे बालों और एम्बर आंखों वाली एक लड़की ने हैरानी से बोला। दूसरी लड़की की सांसें दीजोश से तेज हो गईं। ये कोई आम मिशन नहीं था। मेंटर उन्हें एक खास मौका दे रही थी। बोलने वाली लड़की का नाम था सेलिना। उसके कंधे पर एक पीली बिल्ली, उसकी स्पिरिट पेट, आराम कर रही थी। सेलिना हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन याद रखना, स्पिरिट पेट का बंधन जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप बनना चाहिए। सबने सिर हिलाया और सेलिना के साथ अकेडमी के टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गए। तेज रोशनी चमकी और वे गायब हो गए। अगले पल वो एक छोटे से बॉर्डर टाउन में थे। ये इंपीरियल कैपिटल जितना भव्य नहीं था, लेकिन पूरी तरह जिंदा था। पत्थरों से बनी सड़कें, पसीने और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू वाले टैवर्न्स, सर्विस सेंटर्स जहां टेक्नीशियन ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे, शोरगुल से भरे जुए के अड्डे, भीड़भाड़ वाले बाजार और चलते हुए कारवां। ये शहर पूरी तरह हलचल से भरा हुआ था। चारों तरफ की सारी आवाजें मिलकर एक जिंदा सी हलचल भरी पृष्ठभूमि बना रही थीं। यह है एल्गोलिन फोर्ट, सेलिना ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा। उत्तर पश्चिमी जंगल में घुसने से पहले यही आखिरी सप्लाई पॉइंट है। सड़क पर मौजूद सिटी गार्ड्स को टेलीपोर्टेशन की हलचल महसूस हुई और वो तुरंत चारों लोगों की तरफ बढ़ाए। मैं एल्गोलिनबर्ग सिटी गार्ड की 7वीं पेट्रोल टीम का कप्तान हूं, उसने सख्त आवाज में कहा। कृपया अपनी पहचान दिखाइए। सीमा वाले इस इलाके में, जहां हर तरह के लोग आते जाते रहते थे, टेलीपोर्टेशन एरे से आने वाले हर शख्स की जांच करना जरूरी था। सेलिना ने अपने हल्के नीले हैंडबैग से अकेडमी की मुहर वाला एक चांदी का टोकन निकाला। सेलिना आर्केनिया, इंपीरियल बीस्ट अकेडमी ऑफ टायरो की सीनियर इंस्ट्रक्टर। मैं अपने छात्रों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए लेकर आई हूं। कप्तान ने टोकन ध्यान से देखा, फिर वापस करते हुए कहा, एल्गोलिनबाग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी यात्रा सफल रहेगी। गार्ड्स के जाते ही सेलिना रेन और बाकी लोगों को आगे ले जाने ही वाली थी कि अरे, क्या ये इंस्ट्रक्टर सेलिना नहीं है? सफेद कपड़ों में सुनहरी कढ़ाई वाला एक आदमी 3 छात्रों के साथ पास आया। वो भी साफ तौर पर किसी एकेडमी का इंस्ट्रक्टर था। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, आप भी बॉर्डर के पार वाले अनक्लेम्ड जोन में जाने की तैयारी कर रही हैं? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सेलिना ने ठंडी आवाज में कहा। बिना किसी औपचारिक अभिवादन के वो मुड़ी और बोली, चलो।
शॉन हल्का सा हंसा। इंस्ट्रक्टर सेलिना, बस नमस्ते ही तो कह रहा था, इतनी दूरी क्यों? दूरी? सेलिना के होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। इंस्ट्रक्टर शॉन, मुझ पर नजर रखना बंद करो। हमारा यहाँ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, और वैसे भी मुझे एकेडमिक सुपरवाइजर बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे परेशान करना छोड़ दो। रेन चुपचाप ये सब देख रहा था। लगता था कि इंस्ट्रक्टर्स के बीच भी काफी जबरदस्त कंपटीशन था। तो सेलिना ने मिशन ठुकराया नहीं था, बस उसे छुपा कर रखा था, शायद इस डर से कि रेन या बाकी बच्चे गलती से बात फैला दें और दूसरी एकेडमी की टीमें बीच में टांग अड़ा दें। मुमकिन है इंस्ट्रक्टर्स की भी अलग रेटिंग और इनाम हो, किसे पता, इनाम किसी बैरन की जमीन जायदाद से भी बड़े हों। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे पीछे पीछे घूमने से मैं एकेडमिक सुपरवाइजर बन जाऊंगा? शॉन ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक करते हुए कहा। अगर यही सोच है तो काफी मजेदार है। मुझे ना पता है न परवाह, सेलिना ने झुंझलाकर कहा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। चेतावनी? शॉन की आवाज में हल्का सा मजाक था और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक। वो नजर एक सच्चे टायरो नोबल की थी, जो दूसरी नस्लों को अपने से नीचे समझता है। हालांकि सेलिना भी टायरो साम्राज्य की नोबल फैमिली से थी, लेकिन शॉन की नजर में जो टायरो नहीं वो कमतर है। असल में हर शुद्ध टायरो नोबल खुद को बाकी नस्लों से ऊपर मानता था। रेन भी इससे अलग नहीं था, और सेलिना तो इंसान थी ही नहीं, वो एक शुद्ध एल्फ थी। शॉन की नजर साफ कह रही थी, तुम्हें सच में मुझे चेतावनी देने का हक है? फिर उसकी नजर सेलिना के छात्रों पर गई और आखिर में रेन पर टिक गई। रेन, तुम्हारा ट्यूलिप रैंक अप हो गया है, उसने कहा। काफी दुर्लभ बात है। राइवल छात्रों पर नजर रखना एक मेंटर की जिम्मेदारी होती है। आखिर मेंटर की कामयाबी उसके छात्रों से ही जुड़ी होती है। पहले शॉन ने रेन को कोई खास खतरा नहीं माना था, लेकिन रेन का नोबल बैकग्राउंड उसे देखने लायक था। उसमें कोई भी बदलाव उसके परिवार के रुख को दिखाता था। मेंटर शॉन, काफी समय बाद मुलाकात हुई, रेन ने शांत आवाज में कहा। सेलिना के मुकाबले रेन ज्यादा संभला हुआ लग रहा था। उसे पता था कि ये चालाक आदमी अपने प्रमोशन के लिए उनके मिशन में रुकावट डाल सकता है, फिर भी उसने शिष्टाचार बनाए रखा। नोबल्स के बीच ऐसा ही होता है, पीछे से साजिश ठीक है, पर सामने से झगड़ा कम ही होता है। मेरे परिवार की मदद से मेरी कंपेनियन स्पिरिट सेकंड टियर तक पहुंच गई है, रेन ने कहा। शॉन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। नजर तेज है आपकी मेंटर शॉन, बस छोटा सा सुधार है। बस बहुत हुआ, सेलिना ने बीच में टोका। चलो। उसे टायरो नोबल्स की ये नकली शालीनता बिल्कुल पसंद नहीं थी। सफर सुरक्षित रहे रेन, शॉन ने कहा। रेन ने सिर हिलाया। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद, और फिर वो जल्दी से सेलिना और दोनों लड़कियों के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो लोग एल्गोरैंडबर्ग की भीड़भाड़ वाली सड़कों में पहुंचे, सेलिना के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो गया। उसने रेन की तरफ देखा और बोली, अब से उस आदमी से बात मत करना, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत चिढ़ाने वाला है और मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। रेन हल्के से मुस्कुराया। जैसा आप कहें मेरी खूबसूरत मेंटर सेलिना, आपकी बात हमेशा सही होती है। ओलिना और एक दूसरी स्टूडेंट जोआना थोड़ी असहज लग रही थी। ये दो नोबल मेंटर्स की टक्कर थी। उन्हें डर था कि कहीं इसका असर उनकी पढ़ाई पर न पड़ जाए। तभी जोआना, जिसके वाइन रेड रंग के दो पोनीटेल थे, अचानक रेन का हाथ पकड़कर उससे चिपक गई। उसका चेहरा रेन के बहुत पास था और उसके आसपास हल्की सी खुशबू फैल गई। उसकी लाल आंखें हल्की सी चमक रही थीं। रेन, मुझे बहुत डर लग रहा है, रेन ने मन ही मन झुंझलाकर सोचा। जोआना का साथी स्पिरिट पेट उसके ट्यूलिप से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो पहले ही ब्रॉन्ज 4 स्टार डेमन हंट्रेस वुल्फ था। पूरे ग्रेड में भी वो टॉप स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी, लेकिन नोबल्स की नज़र में ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स आखिर में उनकी ही सेवा करने वाले थे। टीम में अकेला लड़का होने की वजह से और ऊपर से नोबल होने के कारण रेन ही जोआना की पसंद बन गया था। बेशक जोआना ने कभी ये सपना नहीं देखा था कि वो रेन की असली पत्नी बने। अगर रेन सच में उससे शादी करना चाहता तो वो खुद ही दूर हो जाती, क्योंकि कोई नोबल अगर किसी कॉमनर से शादी करता है तो उसका टाइटल और रुतबा चला जाता है। हालांकि रेन के पास अभी कोई टाइटल नहीं था, लेकिन वो फिर भी नोबल था। अगर वो किसी नोबल लड़की से शादी करता तो बिना टाइटल के भी उसके बच्चे नोबल ही माने जाते। जोआना लेन के करीब रहना चाहती थी, बस उसका फेवर पाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे और लोग नोबल्स का सहारा ढूंढते हैं। ओलिना ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसे जोआना के चालाक सोच बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सिर्फ नोबल के करीब रहने से मिलने वाले फायदे चाहती थी। लेकिन जोआना को दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था, जो हिम्मत करता है वही पहले फायदा उठाता है। अगर वो रेन का दिल जीत ले तो उसके थोड़े से रिसोर्स भी उसकी और उसके स्पिरिट पेट की जिंदगी बदल सकते थे। रेन ने ना तो जोआना को दूर किया, न ही ज्यादा पास आने दिया। वो बस शांत स्वर में बोला, मिस जोआना, मेंटर हमारे साथ है, हम सुरक्षित रहेंगे।
आगे चल रही सलीना ने बिना पीछे देखे ठंडे लहजे में कहा, जब तक ऐसा खतरा न हो जिसे तुम सच में संभाल न लो, मैं दखल नहीं दूंगी। सबने सिर हिलाकर उसकी बात समझ ली। उसी वक्त जुआना की नजर रेन की गोद में बैठे छोटे से जलपरी पर पड़ी। अरे, कितनी प्यारी है। रेन, क्या ये तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट पेट है? हाँ, रेन ने जवाब दिया। अभी बहुत कमजोर है। चलते चलते बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वो शहर से बाहर निकल चुके थे। पीछे एल्गालिन फोर्ट्रेस अब दूर धुंधली सी नजर आ रही थी। आगे लहराते हुए टीले थे जिन पर थोड़ी बहुत घास उगी हुई थी। हवा में मिट्टी, घास और जंगल की खुशबू थी। हम अब आउटर एरिया में आ चुके हैं, सेलिना रुकते हुए बोली। दूर आसमान में नीले सफेद जुड़वा तारे चमक रहे थे। उसके कंधे पर हरी स्पिरिट तितलियां पंख फड़फड़ा रही थीं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न वाइल्डरनेस के इस आउटर जोन में काफ़ी स्पिरिट बीस्ट्स एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर ब्रॉन्ज 1 स्टार से ब्रॉन्ज 6 स्टार तक के होते हैं। अगर कोई सिल्वर रैंक बीस्ट मिला भी तो आमतौर पर 3 स्टार से ज़्यादा मजबूत नहीं होता और वो अंदर की तरफ रहता है। आमतौर पर यहाँ सैंड स्कॉर्पियन मिलते हैं जो अर्थ और पॉइजन टाइप होते हैं, विंड और वुड टाइप रोलिंग ग्रास स्पिरिट, ईगल क्लॉ ग्रिफिन और मूनलाइट स्पिरिट फिश भी पाई जाती हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मेरी सलाह है कि तुम में से एक को रोलिंग ग्रास स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। वो छोटी छोटी रेत की आंधियां बना सकता है जो विजन ब्लॉक करने में काम आती हैं। वाइल्ड में सरवाइव करने और एकेडमी के टीम टेस्ट्स दोनों में ये काफ़ी काम का है। इससे तुम्हारी टीम की एरिया कंट्रोल की कमी भी पूरी हो जाएगी। और सिर्फ टीम ही नहीं, हर समनर की लड़ाई एक ही स्पिरिट पर निर्भर नहीं होती। कई स्पिरिट्स मिलकर काम करते हैं, जो सोलो एग्जाम्स में भी बहुत फायदेमंद होता है। सेलिना ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा। रेन की स्पिरिट बुक तो पहले ही भर चुकी है। तुम दोनों में से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है? अगर हाँ, तो हम विंडरेस्ट कैनियन चलेंगे। अलीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। इंस्ट्रक्टर सेलिना, हम आपकी सलाह मानेंगे। सीरियसली इंस्ट्रक्टर सेलिना, हम आपकी सलाह मानेंगे। हमारे पास अभी भी 3 कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट खाली हैं। कृपया हमें वहां ले चलिए। फैसला होते ही सेलिना की कंधे पर बैठी नीली तितली आगे उड़ गई और रास्ता दिखाने लगी, साथ साथ आसपास के खतरों को भी भांपती हुई। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, आसपास का इलाका बदलने लगा। वे 2 लंबी पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच फैली एक चौड़ी घाटी में आ गए। ये जगह विंडरेस्ट कैनियन थी। यहाँ की हवा बहुत तेज थी। हवा दबकर चलती थी, जिससे सीटी जैसी तेज आवाज निकलती और रेत व सूखी घास हवा में उड़ने लगती। घाटी में जगह जगह अलग अलग आकार की चट्टानें और सूखी झाड़ियां थीं। यही रोलिंग ग्रास स्पिरिट्स के छिपने और रहने के लिए परफेक्ट जगह थी। थोड़ी ही देर में कुछ घास के गोले लुढ़कते हुए उनकी तरफ आने लगे। ये बस आम टम्बलवीड है, कोई स्पिरिट नहीं, सेलिना ने कहा। तुम लोग आगे एक्सप्लोर करते रहो, मैं यहीं रहकर तुम सब पर नजर रखूंगी। ये कहते हुए उसकी नजर रेन के हाथ में पकड़े ट्यूलिप के गमले पर गई। इतनी समझदार होने के बावजूद वो भी ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई साधारण ट्यूलिप आखिर कैसे एक स्पिरिट पेट बन सकता है। सेलिना ने अपनी पतली उंगलियों से हवा में एक गोला बनाया। नीली लहरें फैल गईं और एक स्पेशल प्रोजेक्शन रिंग बन गई, जिससे वो रेन और बाकी लोगों को कभी भी देख सकती थी। उसके कंधे पर बैठी सफेद स्पिरिट तितली आसमान में उड़ गई, चारों तरफ निगरानी करने के लिए। साफ था कि सेलिना अभी भी शॉन को लेकर सतर्क थी। रेन और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और ओलेना और जोआना के साथ आगे बढ़ गए। तेज हवा उनके बाल और कपड़े उड़ा रही थी। जोआना ने रेन का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जबकि ओलेना अपनी बाहों में छोटे से नारंगी बिल्ली के बच्चे को चिपकाए हुए थी। हवा के जोर से ट्रिलेप का गमला एक पल के लिए हवा में उठ गया। रेन की गोद में बैठी छोटी मर्मेड विवियन हवा की वजह से बेचैन लग रही थी। वो हल्की हल्की सिसकने लगी। क्या हुआ? रेन ने पूछा। उसके पास उसे ढाढ़स बंधाने के लिए कोई हाथ खाली नहीं था। एक हाथ में गमला था और दूसरा जोआना ने पकड़ रखा था। वो बस झुककर विवियन को देख सका। क्या तुम थोड़ी देर के लिए कोडेक्स के अंदर जाना चाहती हो? विवियन ने सिर हिला दिया। उसके नन्हे हाथ रेन के कपड़े कसकर पकड़े हुए थे। उसकी नीली तारों जैसी आंखों में पूरा भरोसा और अपनापन झलक रहा था। अरे वो देखो, जोआना ने दूर इशारा करते हुए कहा। वो घास बाकी सबसे अलग लग रही है। सबने उधर देखा। एक टम्बलवीड चट्टान की ओट में चुपचाप पड़ा था। आकार में वो बाकी जैसा ही था, लेकिन उसका रंग फीका पीला नहीं बल्कि हल्का सा चमकता हरा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां बाकी टम्बलवीड हवा में इधर उधर उछल रहे थे, ये वाला बिल्कुल स्थिर था। सिर्फ उसकी बाहरी घास हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे वो हवा से ही ताकत ले रहा हो। यही है टम्बलवीड स्पिरिट, ओलेना ने उत्साहित होकर धीमी आवाज में कहा। सच में ये बाकी सबसे अलग है। ओलेना आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने देखा वो टम्बलवीड स्पिरिट हवा के उलट कुछ कदम पीछे लुढ़क गया। अरे छोटे से घास वाले, मम्मी के पास आओ,
ओलेना ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसे रुकना पड़ा। जितना ज्यादा वो भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ज्यादा ओलेना एक्साइटेड होती जा रही थी। इसका मतलब था कि उसमें समझ और होश है। आमतौर पर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मास्टर किसी जंगली स्पिरिट पेट से बंधन बनाना चाहता है तो दो ही तरीके होते हैं, या तो ताकत से काबू करो या फिर प्यार और भरोसे से आकर्षित करो। लेकिन जो स्पिरिट पेट ज्यादा समझदार होते हैं वो बातचीत की कोशिश करते हैं, खाने के बारे में, रहने की जगह के बारे में या साथ मिलने वाले फायदे के बारे में। अगर किसी स्पिरिट को जबरदस्ती दबाकर कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया जाए और वो राजी ना हो तो चाहे उसे सीक्रेट टोम में बंद कर दिया जाए, वो अंदर ही अंदर भागने के मौके ढूंढता रहेगा। और लड़ाई में बुलाए जाने पर ऐसा बागी स्पिरिट अपने ही मास्टर पर पलट भी सकता है। लेकिन कुछ स्पिरिट पेट ऐसे भी होते हैं जो अपने मास्टर की सच्चाई और अपनापन देखकर खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। खुद को संभालते हुए ओलेना ने देखा कि चाहे वो कितनी भी आवाज लगाए, हरा टम्बलवीट स्पिरिट वहीं रुका रहा। छोटे दोस्त, ओलेना ने नरमी से कहा, हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। हमने देखा कि तुम खास हो, इतने खूबसूरत और शांत। क्या तुम इस तेज हवा और रेतीली घाटी से बाहर जाकर दुनिया देखना नहीं चाहते? इतना कहते हुए ओलेना ने अपने सीक्रेट टोम से एक विंड मैजिक स्टोन और एक वुड मैजिक स्टोन निकाल लिया। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो आगे से मैं तुम्हें यही सब खिलाया करूंगी, क्या कहते हो? टम्बलवीट स्पिरिट की लंबी लंबी हरी पत्तियां खरगोश के कानों की तरह फड़फड़ाईं। साफ दिख रहा था कि वो लालच में आ चुका है। अलीना ने एक वुड मैजिक स्टोन उसकी तरफ उछाल दी। पहले ये ट्राई करके देखो, अगर पसंद आए तो मेरे पास और भी हैं। रेन को ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी किसी छोटी बच्ची को टॉफी देकर फुसला रही हो। मैजिक स्टोन घूमती हुई टम्बलवीट स्पिरिट के पैरों के पास आकर रुक गई। उसमें भरी शुद्ध वुड एनर्जी महसूस करते ही वो खुद को रोक नहीं पाया। घास की वो छोटी सी गेंद सीधे पत्थर पर कूद पड़ी। नीचे से पतली पतली जड़ जैसी लताएं निकली और पत्थर को कसकर पकड़ लिया। वो उसकी एनर्जी सीखने लगा। जब स्पिरिट एनर्जी ले रहा था, अलीना चुपचाप पास आई, उसके बगल में बैठी और हल्के से उसे सहलाने लगी। अच्छा बच्चा, आराम से लो, मेरे पास और भी है। स्पिरिट एनर्जी लेता रहा और साथ साथ अपनी घास जैसी पत्तियों से अलीना की उंगलियों को छूता रहा। वो पूरी तरह शांत हो चुका था। अलीना की नरम आवाज ने उसे बिल्कुल भरोसे में ले लिया था। मौका सही देखकर अलीना ने फौरन अपनी ब्रॉन्ज 5 स्टार कॉन्ट्रैक्ट टोम बुला ली। हवा में हल्की रोशनी चमकी और उसने दूसरा पन्ना खोला। टम्बलवीट स्पिरिट ने खुशी खुशी उस रोशनी को स्वीकार कर लिया। अलीना खुशी से झूम उठी। दूसरे पन्ने पर साफ दिख रहा था, अब उसके पास दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट पेट भी थी। आज से तुम्हारा नाम होगा लिटिल ग्रीन बॉल। उसने जानकारी छुपाई नहीं थी, इसलिए रेन और जोआना ने भी टोम पर लिखे शब्द देख लिए। टोम में उसकी एक तस्वीर थी। वो उसे देखती रह गई। चेहरा हीरे जितना चमकदार लग रहा था। ये अब तक की सबसे अजीब और मजेदार चीज थी जो उसने देखी थी। पहले तो उसे लगा शायद मजाक है, लेकिन फिर उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, ये सच था। टोम अचानक हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और उसके पैर की उंगली पर लग गया। काफी दर्द हुआ। उसने टोम उठाकर देखा। उसकी आंखों में जोश भरा हुआ था। टोम का वजन, उसकी रोशनी, सब कुछ असली लग रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें भर गईं। स्पष्ट था कि ये छोटा सा घास का गोला खास था। इसमें जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता थी। इसके पास 3 स्किल्स थीं, एक दुश्मन की नज़र को गड़बड़ करने वाली, एक हवा की हलचल से मूवमेंट पहचानने वाली और एक जिसमें ये ज़मीन में जड़ें जमा लेता था, जिससे इसकी डिफेंस बढ़ जाती थी और धीरे धीरे एनर्जी भी रिकवर होती थी। हाँ, उस हालत में ये हिल नहीं सकता था। कुल मिलाकर ये अपने मास्टर के लिए ढाल बन सकता था। हमले रोकना, आसपास का पता लगाना और दुश्मन को परेशान करना। अच्छा पोटेंशियल है, स्किल्स भी काफी काम की हैं। किसी ने कमेंट किया। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। वो सेलिना थी। तुम अभी भी ब्रॉन्ज 5 स्टार कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो। अभी 2 स्पिरिट पेट्स ही काफी हैं। अभी इन्हीं पर फोकस करो। फिर उसने जुआना की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है जुआना। तुम्हारी डेमन वुल्फ गर्ल पूरी तरह अटैक टाइप है, लेकिन उसकी डिफेंस कमजोर है। मैं सलाह दूंगी कि तुम कोई कंट्रोल या बाइंडिंग टाइप स्पिरिट ढूंढो। इससे तुम्हारा अटैक कंट्रोल कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। जुआना ध्यान से सुन रही थी। उसकी लाल आंखों में सोच की चमक थी। लेकिन मेंटर, अगर उसकी डिफेंस कमजोर है तो क्या मुझे हील या डिफेंस बढ़ाने वाली स्पिरिट नहीं लेनी चाहिए? सेलिना ने सिर हिलाया। अभी नहीं। वुल्फ गर्ल्स की स्किल्स ज्यादातर अटैक पर ही होती हैं। सिल्वर रैंक तक पहुंचने से पहले ज्यादातर वुल्फ गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग अटैक स्किल्स मिल ही जाती हैं। वो जन्म से योद्धा होती हैं, दबाव में बढ़ती हैं, मुश्किलों में मजबूत बनती हैं।
अगर तुम अभी से उन्हें प्रोटेक्शन दे दोगी तो उनकी असली क्षमता दब सकती है। इसलिए कंट्रोल टाइप स्पिरिट से दुश्मन को रोको और अपनी वुल्फ गर्ल को सही मौका दो कि वो एक ही बार में लड़ाई खत्म कर दे। यही तुम्हारी मौजूदा ताकत का सबसे सही इस्तेमाल है। सेलिना की बातें जुआना के लिए रोशनी की तरह थीं। मैं समझ गई मेंटर। जुआना ने मजबूती से सिर हिलाया। प्लीज मेरी मदद करें मेंटर सेलिना, नहीं माँ सेलिना। क्या आप कोई सुझाव देंगी माँ? असल में उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन स्पिरिट टेमर्स अक्सर अपने पेट्स के सामने ऐसा कहते थे ताकि बॉन्ड मजबूत लगे। लेकिन जुआना का मकसद कुछ और था। वो सेलिना से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार और ध्यान चाहती थी। रेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जुआना इतनी जल्दी माँ कह देगी। सेलिना ने माथा सहलाया। उसके ठंडे खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तिरछी हो गई।